Good evening again, everyone. As you are watching the second part of this video, last day we were trying to shoot first part of this video. This is the second part, and the subject, the material are going to be same in this video as well. लेकिन ये वीडियो आज जूनियर्स के लिए भी है, सीनियर्स के लिए भी है. कल हो सकता है कि कुछ जूनियर्स मुझे बड़े खतरनाक निगाहों से देख रहे थे कि भाई उनके लिए कुछ नहीं हो रहा, सब सीनियर्स के लिए हो रहा, बिकॉज द वीडियो वाज इन टोटली इन इंग्लिश, राइट. मींस आई डिड नॉट यूज अ सिंगल or two sentences I used in Hindi, right, and most of the sentences it was in English. But today आज कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक को कवर करें जो आपके लिए भी यूजफुल हो, आपके लिए यूजफुल हो, राइट. देखो पूरी जिंदगी में लोग बड़ा काम करने के लिए सोचते हैं, कुछ बड़ा करने के बारे में सोचते हैं, और इस बड़ा करने के चक्कर में छोटी छोटी चीजों को छोड़ते चले जाते. तो क्यों ना छोटी चीजें की जाए. ट्राई टू डू समथिंग स्मॉल बट इन अ बिग वे. मीन्स छोटी चीजें एक बड़े तरीके से की जाए. एज फार एज स्पोकन इंग्लिश कोर्स इज कंसर्न, लोग बहुत ज्यादा मिर्च मसाला लगा के इसको लोगों के सामने पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, और ये बिक भी जाता है ना. आजकल जहाँ भी अट्रैक्शन होगा लोग तो आते ही आते हैं. तो मैं भी कोशिश करता हूँ कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप इसको आसानी समझ लें. The topic is simple present tense. As you know, this is the beginning. When I start my class, I start with zero level. Once you remember that I started with A, B, C, D, right? And after that Sunday, Monday, and after that January, February. And after 3 part of this carry, I just jumped into another segment. This is called verb. And verb के बाद मैंने subject बतलाने की कोशिश की थी, और ये दोनों बतलाने के बाद हमने सेंटेंस बनाना शुरू किया था. जब आप सेंटेंस बनाते हैं ना, सपोज आई टोल्ड यू सब्जेक्ट्स इन इंग्लिश. क्लास में जब भी मैं लोगों से पूछता हूँ कि आपको पता है कि सब्जेक्ट्स क्या होता है, तो रेहान जैसा स्टूडेंट खड़ा होता है, यस सर मुझे मालूम सब्जेक्ट कौन क्या होता है. क्या क्या सब्जेक्ट है बेटा? हिंदी, मैथ्स, जियोग्राफी, सोशल साइंस, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर called subject, but it is a different thing. When you go through English grammar, it is called karta, subject in English, right? Like I, you, they, we, he, she, it, ये सारे subjects कहलाते हैं. अब इन subjects के साथ verb का पहला form अगर directly आप use करते हैं, like I के साथ अगर आप use कर रहे हो play, I play, और कुछ नहीं यूज करना, बस I play. For beginners it is going to be very much interesting and very much useful. ये बहुत यूजफुल होने वाला है आपके बच्चों के लिए, खासकर होने वाला है, ताकि वो आसानी से सीख सके कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है. ऑलराइट. सो सब्जेक्ट आई टोल्ड यू, एज रिजवान टोल्ड मी दैट सब्जेक्ट हिंदी है सर, मैथ है सर, ज्योग्राफी है सर, राइट, संस्कृत है सर. तो ये सब्जेक्ट ना होके हमारे पास आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट, दीज आर सब्जेक्ट्स. अब इसके साथ डायरेक्टली कोई वर्ब का यूज करते हैं. अगर हम सपोज आई के साथ अगर वर्ब वन लगाते हैं, आई प्लस वर्ब वन, वर्ब का पहला फॉर्म लगाते हैं आई प्ले, एक सेंटेंस बन के सामने आ जाता है. आई प्ले मीन्स मैं खेलता हूँ. एंड थोड़ा सा और आगे चलेंगे ना तो आपके पास ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं. अगर आप बोल रहे हो आई प्ले, तो कुछ तो ऐसी चीज होगी. विदाउट ऑब्जेक्ट हाउ इज इट पॉसिबल टू प्ले एनीथिंग? नहीं समझे? आई प्ले आपने कहा तो कुछ खेल रहे हैं ना, कुछ तो आप खेल रहे हैं. विदाउट एन ऑब्जेक्ट इट इज नॉट पॉसिबल टू प्ले एनीथिंग. तो आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले फ्री फायर, पबजी, इट इज बैन. पबजी मैंने कोशिश की, भाई देखो ऐसा नहीं है कि लोग अगर पबजी खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं तो उनको आप बेवकूफ समझो, राइट. ये अलग बात है कि बहुत ज्यादा अगर आप उस पर बिजी रहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता. लेकिन पबजी खेलने में और फ्री फायर खेलने में भी आपको मतलब इंटेलिजेंस की जरूरत है. मीन्स आई फाउंड मेनी कीज एंड बटन्स ओवर द स्क्रीन.
And while playing, you have to be careful about that gun, box, party, friend, enemies, means many things you have to be careful about. Otherwise, you can be killed by someone, and you cannot get your chicken dinner. Right? There is an option, right? When you pass one kind of stage, you get chicken dinner. So intelligence you have to show on playing this kind of things. जो भी खेलते हैं आप प्ले के साथ कोई भी चीज खेलते हैं ना, तो उसको ऐड कर सकते हैं. ये ऑब्जेक्ट कहलाए. आई आपके पास सब्जेक्ट समझ में आ गया रिजवान. अब आपको पता चलना चाहिए कि हमेशा रेहान रेहान आपको पता चलना चाहिए कि ये सब्जेक्ट है. साइंस मैथ ये तो है, लेकिन यहाँ पे जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो, जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हो, वो सब्जेक्ट कुछ अदर्स है. राइट? जैसे आई, यू, दे, वी, ये सारे सब्जेक्ट हैं. तो आई के साथ हम लोग वर्ब का यूज किए. आई प्ले एंड ऑब्जेक्ट फ्री फायर. सो यू प्ले एनी आउटडोर गेम्स. यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स? नो, यू डोंट नो रोहन? इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स. इंडोर का मतलब क्या होता है? इंडोर गेम्स का मतलब कौन से इंडोर गेम्स? लाइक लूडो, कैरम. यस, घर के अंदर भीगी बिल्ली बन के घर के अंदर ही खेलने का, और बाहर शेर की तरह खेलने का जाके. लाठी डंडा, गोबर डंडा. यू नो गोबर डंडा? गोबर डंडा और समथिंग. So outdoor kabaddi as well, cricket, football, these are called outdoor games. So I play cricket, I play kabaddi, I play chess, I play indoor games, I play outdoor games. So subject, verb and object. Easily you have framed a sentence. This is called simple present tense. अब I है ना, बस बात आपको ये याद रखनी है that you have to cut it down.